हम अपने अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम हेलेस थ्योरी से पार फ्लॉन्स थ्योरी पर जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ शिफ्टिंग आई टी सी जेड. लेट मी अगेन राइट इट डाउन कि जो प्रीवियस वीडियो था was regarding Halley's differential heating model. जो अभी वाला मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा ये होगा फ्लॉन्स मॉडल ऑफ शिफ्टिंग ITCZ. और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो that would be regarding Koteshwaran model. So let us start with the Flon's model of ITCZ shifting. इसमें कुछ डायग्राम्स रहेंगे तो आपको तसल्ली रखनी होगी. I will be drawing a few diagrams. और दैट डायग्राम्स वुड बी लार्जली हैंड ड्रॉन डायग्राम्स, ताकि ऐसा ना हो कि मैं मशीन से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दूँ और आप उसे एग्ज़ाम में प्रोड्यूस ना कर पाएँ. तो देखिएगा किस प्रकार से मैं उसे बना रहा हूँ और फिर एग्ज़ाम में उसे आप रिप्रोड्यूस करने का प्रयास करिएगा. भारत, इसके नीचे मैं इक्वेटर बना रहा हूँ. लाल रंग से ले लेते हैं इक्वेटर को, समवेयर हियर. और जैसा कि हमने देखा है कि जो आमतौर पे हवाओं के चलने का रुख है वो कुछ ऐसा है. ऐसी हवाएं जो कि भूमि से समुंदर की तरफ जा रही हैं, भूमि से समुंदर की तरफ जाती हवाएं, इन्हें हम कहते हैं ऑफशोर विंड्स. दीज आर ऑफशोर विंड्स ब्लोइंग ओवर इंडिया. और ये कहाँ तक पहुँचेंगी? ये इक्वेटर तक पहुँचेंगी. क्यों भाई, इक्वेटर को पार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इक्वेटर इज ऑन एन एवरेज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर. अगर साल भर का एवरेज ले तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, वो भी इक्वेटर तक ही पहुंचेगी. और ये इक्वेटर पे दोनों हवाएं कॉन्वर्ज कर जाएंगी. हरी वाली साउथ ईस्टर्लीज और पीली वाली नॉर्थ ईस्टर्लीज, ये जिस इलाके में कॉन्वर्ज कर रही हैं वो फिलहाल इक्वेटर का इलाका है. और चूंकि दो ट्रॉपिक्स की हवाएं कॉन्वर्ज कर रही हैं इस इलाके में, इसलिए इस इलाके को मैं एक नाम देना चाहूँगा. इसको मैं कहूँगा ये है, बहुत ऊंचा हो गया, यह है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, जो नीले रंग से मैंने बनाया. और इसको बंद करके रंगीन कर देता हूं मैं, कुछ ऐसे. तो ये इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, हवाएं यहां पर कॉन्वर्ज कर रही हैं. ये क्यों रीजन है लो प्रेशर का? क्योंकि आमतौर पर सूरज इस इलाके में चमकता रहता है. सूरज भी बना देता हूं मैं कहीं पे, ये यहाँ पे अपन सूरज भी डाल देते हैं ऐसे, क्योंकि सूरज इक्वेटर से बहुत दूर नहीं जाता है. और सीधी अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च पर तो सीधी किरणें सूरज की इक्वेटर पे पड़ रही हैं 22 मार्च के आसपास, समथिंग लाइक दिस. तो इस कारण से भी इक्वेटर सबसे गर्म इलाका रहेगा. मार्च की भी अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे गर्म मतलब लोएस्ट प्रेशर ये लाल लाइन पर ही हमें नजर आएगा, इक्वेटर पर ही नजर आएगा. तो लोएस्ट प्रेशर तक हवाएं दौड़ी चली आएंगी. दिस इज द सिचुएशन वी फाइंड समवेयर अराउंड मार्च. यहाँ लिख देता हूं मैं. जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल मई जून
सूरज भी ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। तो मैं लगभग 15 मई पे अब आपको जंप करके ले जा रहा हूँ। सूरज ऊपर की तरफ मूव होगा और 15 मई की क्या स्थिति रहेगी वो भी बना रहा हूँ मैं। सूरज ऊपर की तरफ मूव हो चुका होगा, तो अब जब सूरज ऊपर की तरफ मूव हो चुका है अपेरेंटली, तो अब जो लोएस्ट प्रेशर है वो इक्वेटर पे ना होके कुछ 5 डिग्री के आसपास नॉर्थ में होगा। तो मैं कुछ वैसा ही कर रहा हूं। देख रहे हैं सूरज को ऊपर की तरफ मूव कर दिया है। अब जो सन की सीधी रेज है वो थोड़ा 5 डिग्री पर सीधी सपाट पड़ रही हैं, कुछ ऐसे। इसका नतीजा है कि इक्वेटर अब लोएस्ट प्रेशर का इलाका नहीं रह जाएगा, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर लोएस्ट प्रेशर होगा। और इस कारण से अब जो लोएस्ट प्रेशर होगा वो थोड़ा इक्वेटर के ऊपर, उसे भी बना देते हैं अपन इन जिगजैग लाइन से। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इतना दूर नहीं ले जा रहे यार। ये इलाका अब लोएस्ट प्रेशर का हो गया है। जो हवाएं साउथ ईस्टर्ली हरे रंग की थी, जो कि इक्वेटर पर जाकर रुक जाया कर रही थी, ऐसे क्यों रुक जा रही थी? कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं था इसलिए रुक जा रही थी, क्योंकि ये लोएस्ट प्रेशर का इलाका था, इसको पार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोएस्ट प्रेशर का इलाका इक्वेटर के पार है, तो हवाएं यहां पर ना रुककर इक्वेटर तक, इक्वेटर को पार करके इस लोएस्ट प्रेशर तक जाना चाहेंगी। लेकिन एक और सिद्धांत है कि पृथ्वी का ये सरफेस तो घूम रहा है, तो इस कारण से हवाओं पर एपरेंट कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में जब हवाएं एंटर करेंगी इक्वेटर पार करके, तो अपने चलने की दिशा के राइट में मुड़ने लगेंगी। तो असल में ऐसा रास्ता ना अपनाते हुए इक्वेटर पार करने के बाद जो ये विंड्स रास्ता अडेप्ट करेंगी वो कुछ ऐसा रहेगा, अपने राइट में मुड़ने लगेंगी, अपने चलने की दिशा के राइट में, चलने की दिशा के राइट में, समथिंग लाइक दिस। और ये कब हो रहा है? ये लगभग आप 15 मई समझिए, मिड में। आगे जो भारत के ऊपर हमने साउथ नॉर्थ ईस्टर्ली बनाई थी वो तो एज इट इज बना ही देता हूं वापस में। अच्छा, पीले रंग से बनाएंगे तो हम पीला ही रंग लेंगे। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे। कहाँ तक पहुंचेंगी? लोएस्ट प्रेशर तक, इक्वेटर तक ये नहीं जाएंगी, क्योंकि यही लो है ना। लो टू हाई कोई हवा चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो अब क्या हो रहा है कि दो ट्रॉपिक्स की हवाएं, पीले रंग की हवाएं और हरे रंग की हवाएं जिस इलाके में मिल रही हैं, ये अब इलाका कहलाएगा इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। ITCZ जो आमतौर पे इक्वेटर पे होता था वो थोड़ा इक्वेटर के नॉर्थ में शिफ्ट हो गया है। नॉर्थ में शिफ्टेड ITCZ को हमने नाम दिया है NITCZ। तो ये बन गया हमारा NITCZ। बस अब ये ITCZ नॉर्थ में रहेगा तो इसका नाम NITCZ ही रहेगा। ये 15 मई के आसपास स्थिति हुई है। और आगे लेकर जा रहा हूं मैं, और आपको मैं 1 जून के हालात से रूबरू कराना चाहूँगा।
गौर फरमाइएगा। ठीक, भारत 1 जून सूरज और थोड़ा ऊपर चला गया, कुछ यहां चमक रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे गर्म इलाका जो बना वो कुछ इस प्रकार बना। कौन सा रंग है? नीला रंग है, ये नहीं लेते हैं। नीला रंग, ये सबसे गर्म इलाका कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। इसको रंग भरूंगा अभी। सूरज की किरणें भी एक बार सीधी दर्शा दूं, फिर उसको रंग भरेंगे अपन। कुछ ऐसा बना। क्या हुआ? हाँ, तो सूरज 1 जून को कुछ ऐसा चमक रहा है कि जो लोएस्ट प्रेशर का इलाका है कुछ भारत के टिप पे केरला को टच कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। अब आगे की कहानी क्या? हवाओं को तो चलना है, हवाएं चलेंगी, वही चला देता हूं मैं। These winds साउथ ईस्टर्लीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आती हैं इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आती हैं इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आती हैं इक्वेटर पर। लेकिन इक्वेटर के पार कोई और है जो इन हवाओं को बोलता है तुम यहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा लो प्रेशर हूँ, मैं तुम्हें खींच लूँगा। ये उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है, लोएस्ट प्रेशर जो ब्लू कलर का यहाँ दर्शाया है। तो अब हवाएं इक्वेटर पार करके उसकी तरफ जाना चाह रही हैं, कुछ ऐसे। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, तो हवाएं ऐसी ना जाकर अपने चलने की दिशा के राइट में घूम जाती हैं, ऐसे। ऐसी ना जाकर अपने चलने की दिशा के राइट में घूम जाती हैं, कुछ ऐसे। चलने की दिशा के राइट में घूम जाती हैं, कुछ ऐसे। और आप देख पा रहे हैं यहां तक पहुंचेंगी हवाएं। जब ये नमी भरी हवाएं केरला पे पहुंचेंगी तो जो इनका पहुंचना होगा वो कुछ पानी से भूमि पर होगा, मतलब नमी लेकर पहुंच रही हैं ये हवाएं। जब ये हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं और केरला की टिप पर बैठा सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स बोलेगा हवाओं ऊपर उठो। क्यों ऊपर उठो? क्योंकि मैं आगे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ऐसे आकर टकरा रही हैं, इधर पहाड़ खड़ा है, फिर हवा आ रही है, पहाड़ से टकरा रही है। पहाड़ बोलेगा ऊपर उठो। हवा ऊपर उठेगी तो ट्रोपोस्फियर में ऊपर उठने पर हवा ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो बरस जाएगी। कैसी बरसेगी? मामूली नहीं, मूसलाधार, टोरेंशियल रेनफॉल। और पहाड़ के टकराने के कारण हो रही है, तो ओरोग्राफिक टोरेंशियल रेनफॉल हो जाएगी। कहां पर? केरला के टिप पर। इसी बरसात को हम कहते हैं कि भाई भारत में मॉनसून अराइव हो चुका है। आप यहां पर जब देखेंगे 15 मई को, तो हवाएं जो साउथ ईस्टर्ली थी वो साउथ वेस्टर्ली बन गई हैं। डार्क ग्रीन लाइंस, लाइट ग्रीन लाइंस साउथ ईस्टर्ली थी। लेकिन 15 मई को ITCZ ऊपर शिफ्ट होकर NITCZ बना, और जो साउथ ईस्टर्ली थी वो साउथ वेस्टर्ली बन गई। जब ऐसा मौसम विभाग को दिखता है कि साउथ ईस्टर्ली अब तो साउथ वेस्टर्ली बन गई है 15 मई को, भारत पे बरसात नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है, सूखा ही पड़ रहा है, क्योंकि हवाएं ऑफ शोर है, भूमि से पानी की तरफ है। लेकिन हवाएं इधर कहीं 5 डिग्री लैटिट्यूड में इंडियन ओशन में पलट गई हैं, साउथ ईस्टर्ली से साउथ वेस्टर्ली नजर आने लगी हैं। इस इवेंट को भारत का मौसम विभाग एक नाम देता है और इसे कहता है दिस इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कि मॉनसून निकल पड़ा है, पहुंचा नहीं है, निकल पड़ा है। कहां से? इक्वेटर के पार। बियॉन्ड इक्वेटर। ऐसे याद रखो कि बारात निकल चुकी है, ये हरे रंग की, पहुंची नहीं है। लेकिन जब 1 जून आया
ये वाला डायग्राम, आईटीसी एनआईटीसी से टिप पे बैठा था भारत के, तो 1 जून के आसपास ये जो हरी हवाएं निकल चुकी थी, अब ये यहां तक पहुंची हैं, भारत के पहाड़ों को, केरला के पहाड़ों को हिट करा है, अब बरसात कराइए। अब यहां पर मॉनसून पहुंच चुका है, दिस इज बर्स्ट ऑफ मॉनसून या फिर अराइवल ऑफ मॉनसून। कब होगा? अराउंड 1 जून। कैसी बरसात हो रही है? इस बरसात को हम कहते हैं टॉरेंशियल रेनफॉल, मूसलाधार। और क्या गर्मी बहुत है इसलिए हो रही है? नहीं, पहाड़ के टकराने से हवा ऊपर उठ रही है, इसलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो टॉरेंशियल ओरोग्राफिक रेनफॉल 1 जून के आसपास। आगे की भी अभी कहानी बाकी है, थोड़ा एरोज भी बना देते हैं। तो ये तो 1 जून हुआ है ना, अब 5-6 जून का भी एक डायग्राम बना के देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगले पेज पर ले लेते हैं उसको। ये जननी जन्मभूमि भारत, इक्वेटर, थोड़ा डार्क कर देते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं। एक जून को सूरज यहां था, मैं 5 जून की बात कर रहा हूं, कहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर उसे सीधा चमकाएंगे, क्योंकि मार्च से अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकेगा सीधा। तो मैं 5 जून ले रहा हूं, समवेयर इन कर्नाटक और महाराष्ट्र। NITCZ कुछ ऐसा होगा। यहां पर अब लोएस्ट प्रेशर होगा। हवाओं को देखते हैं वापस। ये 5 जून की बात है लगभग, क्योंकि सूरज और नॉर्थवर्ड मूव हो गया है। हरे रंग की साउथ ईस्टर्लीज आ रही हैं इक्वेटर पर, हमारी जो प्लैनेटरी विंड्स हैं। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन इक्वेटर पर रुक नहीं रही हैं। क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि ये नीले रंग का लो प्रेशर इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बोलेंगी मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती इक्वेटर पे, मैं चली ऐसे। कहाँ चली? लोएस्ट प्रेशर की तरफ, कुछ यहाँ पर लोएस्ट प्रेशर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कर्नाटक में मॉनसून आ गया है। अब जो हवाएं पीले रंग की हुआ करती थी कर्नाटक के ऊपर, जो कि भूमि से समुंदर की तरफ जाती थी बिना कोई बरसात कराए, सूखा जैसे हालात क्रिएट करती थी ये पीले रंग की हवाएं, ये अब बदल गई हैं।
क्यों? क्योंकि इन हवाओं की जगह पर अब इस इलाके में हरे रंग की हवाएं चलने लगी हैं, जो समुंदर से भूमि की तरफ आ रही हैं नमी लेकर। आप देख पा रहे होंगे। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका के इलाकों में के ऊपर अगर जाएंगे तो अभी भी हवाएं कैसी हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हवाएं ऐसी आएंगी, तो जैसे इंदौर हुआ, लखनऊ हुआ, पंजाब हरियाणा हुआ, लार्जली यहाँ पर हवाएं तो भूमि से समुंदर की तरफ ही हैं अभी भी 5 जून को। तो यहाँ पर अभी मॉनसून आया ही नहीं है। तो आपने देखा सबसे पहले मॉनसून केरल को हिट करेगा इस लॉजिक से, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, और फिर आगे की कहानी देखते हैं 21-22 जून या जून एंड पर। सूरज और ऊपर की तरफ मूव हो चुका है, और करीब करीब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है, कुछ ऐसे। इसका नतीजा ये होता है कि जो लोएस्ट प्रेशर का इलाका है, जो सबसे गर्म इलाका है, वो इसके आसपास बनेगा। पर बात है कि एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं बनेगा। क्यों? मैं उसे समझा रहा हूं थोड़ी देर में। थोड़ा उसके ऊपर बनेगा, कुछ ऐसे। यहां पर अब बोलेंगे ऐसा क्यों करा? सूरज थोड़ा नीचे चमक रहा है, लेकिन जो सबसे लोएस्ट प्रेशर का इलाका है वो आपने ऊपर क्यों बनाया? ये नाइंसाफी क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सबसे गर्म इलाका है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना होकर थोड़ा ऊपर रहेगा। क्यों तो ऊपर रहेगा? क्या कारण? तो बात ऐसी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के शहर हैं, इलाके हैं, वो पानी के नजदीक हैं। पानी के नजदीक, क्योंकि भारत की बनावट ऐसी पेनिनसुलर है, तो पानी के नजदीक ये जो इलाके हैं, ये सूरज की सीधी रोशनी लेने के बावजूद उतने गर्म नहीं हो पाते, क्योंकि पानी एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है। और जो इलाके पानी से दूर हैं, उन पर एक स्लांट एंगल से सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी से बहुत दूर है। वो कॉन्टिनेंटल इलाके हैं। कॉन्टिनेंटल इलाके मतलब भूमि बहुत ज्यादा है, ज्यादा भूमि पानी से दूर, कम हीट में भी बहुत गर्म हो जाएगी। तो इस कारण से जो बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़े ऊपर, पंजाब हरियाणा के मैदान, यूपी के मैदान, बिहार के मैदान, वहां पर होगा। इस कारण से लोएस्ट प्रेशर भी यहां होगा, जहां सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वहां सबसे लोएस्ट प्रेशर। और इस कारण से जो हवाएं हैं जो निकली थी साउथ ईस्टर्ली बन के, जो इक्वेटर पर नहीं रुक रही हैं। क्यों नहीं रुक रही हैं? क्योंकि इक्वेटर अब लोएस्ट प्रेशर का इलाका रह ही नहीं गया है। इन हवाओं को कोई और लो प्रेशर अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हवाएं यहां से टर्न लेती हैं और यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना रुकते हुए लोएस्ट प्रेशर की तरफ रुकेंगी। एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र, इंदौर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब इन हवाओं की, हरी वाली हवाओं की गिरफ्त में है, जो कि साउथ ईस्टर्ली थी, इक्वेटर पार करके साउथ वेस्टर्ली बनी, और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक अपनी नमी ले गई हैं। एक प्रकार से पूरे भारत पर अब समुंदर से भूमि की तरफ हवाएं चलने लगी हैं। इन हवाओं को ही हम कहते हैं ऑनशोर साउथ वेस्टर्ली। पूरा भारत मॉनसून की गिरफ्त में आ चुका है। कब हुआ ये? जून एंड तक हुआ। क्यों? क्योंकि 21 जून को ये कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकेगा और जून एंड या 21 जून के आसपास ये अवस्था क्रिएट हो जाएगी। टू बी ऑन सेफ साइड राउंड फिगर लेते हुए जून 30 लिख देता हूं। ये अवस्था द होल इंडिया इज अंडर मॉनसून, NITCZ, कुछ ऐसा शिफ्ट हो गया है।
वो पीली वाली ऑरेंज वाली हवाओं का क्या होगा, या पीली वाली हवाओं का क्या होगा? ये तो यहीं तक रहेंगी ना, अगर रहेंगी तो। यहाँ तो हिमालय आ गया है, तो इन हवाओं का कोई बड़ा अस्तित्व ही नहीं रह गया। आप यहाँ पे तो हिमालय आ गया है ऐसा। तो ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ग्रीन साउथ वेस्टर्ली। क्यों साउथ वेस्टर्ली नाम दे रहा हूं यार इनको? अरे ऐसे क्यों साउथ वेस्टर्ली नाम दे रहा हूं? क्योंकि हवाओं को नाम उनके ओरिजिन की दिशा पे दिया जाता है। तो पूरे भारत पे अब साउथ वेस्टर्ली हवाएं छा चुकी हैं, कुछ ऐसे आगे जाएगी। इसीलिए इसको ना हम साउथ वेस्टर्न मॉनसून कहते हैं, क्योंकि हवाएं कहाँ से आती हुई नजर आ रही हैं भारत को? साउथ वेस्ट से। तो 30 जून तक ये स्थिति हो जाती है। एक प्रकार से फ्लॉन हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा पाए। क्या समझा पाए? फ्लॉन हमें समझा पाए कि देखो यार, सबसे पहले बरसात केरल में क्यों होती है, फिर कर्नाटक में, और फिर महाराष्ट्र में क्यों होती है, सबसे आखिरी में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में क्यों होती है। आगे इनका जो ITCZ के शिफ्टिंग का मॉडल है वो हमें यह भी समझा पाएगा कि क्यों सबसे पहले बरसात की विदाई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होती है, फिर राजस्थान साउथ से होती है, फिर MP से होती है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। जहां पे सबसे आखिर में मॉनसून पहुंचा वहां पे से सबसे पहले विदाई ले लेता है। नाइंसाफी तो है, पर ऐसा होता है। कैसे? आगे इसी कहानी को बढ़ाते हैं और समझ लेते हैं। अब इससे ऊपर और सूरज की सीधी किरणें नहीं जाती, यहाँ से सूरज टर्न ले लेता है। ये ट्रॉपिक से टर्न ले लेता है, इसीलिए ट्रॉपिक का मतलब ही होता है टर्न ले लेना। तो अब सूरज अब नीचे की तरफ एपरेंटली मूव होता नजर आएगा। जून एंड की ये स्थिति थी। बाय लगभग अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक सूरज और नीचे की तरफ होगा। इस कारण से जो ITCZ है वो भी नीचे की तरफ पहुंच जाएगा बाय सितंबर फर्स्ट वीक। समवेयर अराउंड south of Rajasthan, ITCZ is positioned in the months of August end or in the duration of mid of September। कुछ ऐसा ही बना रहा हूं आगे। सूरज को थोड़ा नीचे की तरफ घुमा रहा हूं, ऐसा और नीचे कर देते हैं बताने के लिए, और ITCZ को बना देते हैं अपन कि ऐसे कुछ साउथ ऑफ राजस्थान। कलर चेंज, एक जैसा ही कलर इस्तेमाल करेंगे। ये साउथ ऑफ राजस्थान पे कहीं ITCZ शिफ्टेड हो गया है। कब ऐसा कब हुआ है? ऐसा अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक पे हो गया है, कुछ ऐसा। ये अभी क्या होगा, वापस से सब वही कंसेप्ट है। अब दीज विंड्स साउथ ईस्टर्ली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आ रही हैं इक्वेटर, लेकिन अब इक्वेटर पार कर जाएंगी, अपने राइट में मूव कर जाएंगी, कुछ ऐसे, पर यहीं तक जा पाएंगे। देखें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से अब यहाँ तक अब ये नमी भरी ऑफशोर विंड्स नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ये वाली हवाएं अब थोड़ी मजबूत होकर और नीचे की तरफ पहुंचेंगी। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नदन हिस्सा अब किसकी गिरफ्त में है? पीली वाली हवाएं अब यहाँ हैं। पीली वाली हवाएं मतलब ऑफशोर विंड, सूखा, बरसात गई इन इलाकों से। अभी बरसात कहाँ तक है? कुछ मध्य प्रदेश में है, साउथ राजस्थान, गुजरात तक है। कब? अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक। जनरलाइज करके सितंबर फर्स्ट वीक कर देता हूं।
बाय सितंबर एंड क्या स्थिति आ जाती है वो भी देख लेते हैं। इक्वेटर बना देते हैं। सूरज कहाँ पहुंच जाता है? सूरज लगभग इक्वेटर के पास होगा और इसका नतीजा ये होगा कि जो NITCZ है वो भारत की टिप पर होगा कहीं पे। सूरज देव को बना देते हैं अपन कुछ इस प्रकार। सितंबर एंड के आसपास 20 सितंबर 22 सितंबर को तो एकदम 21-22 को इक्वेटर पे चमकेगा। मैंने लगभग 20 सितंबर के औसत ले लिया, यहाँ पर होगा। इसका नतीजा ये होता है कि जो लो प्रेशर के इलाके होते हैं वो कुछ ऐसे बने होते हैं कि लगभग भारत को छोड़ चुके होते हैं, लेकिन कुछ एक भारत की भूमि पर कुछ ऐसे भी होते हैं। ऐसा ये ITCZ ऐसा कुछ बैठा होता है। अभी क्या होगा? ठीक है, ये लो प्रेशर के इलाके हैं। यहाँ पर हवाएं बोलती हैं कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर पे। उप्स, लेकिन अगेन इक्वेटर अभी भी लोएस्ट प्रेशर का इलाका नहीं बन पाया है, सूरज थोड़ा सा ऊपर है। तो हवाएं बोलती हैं कि हम तो लो प्रेशर की तरफ कोई खींच रहा है, तो ये खींच रहा है, तो हवाएं यहीं तक सीमित रहेंगी। ये हवाएं हमको कोई लो प्रेशर की तरफ खींच रहा है, हवाएं यहाँ तक सीमित रहेंगी। ये हवा इक्वेटर पे आती है, बोलती कोई लो प्रेशर की तरफ खींच रहा है। कुछ केरल तमिलनाडु में बरसात होती रहेगी सितंबर एंड तक, लेकिन ऊपर से जो प्लैनेटरी विंड्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? वो लो प्रेशर की तरफ दौड़ी चली आएंगी, समथिंग लाइक दिस। ये अरे कहाँ घूम गया? ठीक, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे क्यों आ रही हैं ऐसे? ये तो वही ग्लोबल प्लैनेटरी इवेंट्स हैं जो वापस स्थापित हो गई हैं, जो 4 महीने के लिए डिस्टर्ब हो गई थी प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट NITCZ के शिफ्ट होने के कारण। वो वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये लो प्रेशर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। लेकिन भारत की भूमि पर कैसी स्थिति हो गई है? भारत की भूमि पर स्थिति हो गई है कि हवाएं ऑफशोर हो गई हैं, भूमि से पानी की तरफ चल रही हवाएं ऑफशोर हैं, बरसात नहीं कराएंगी। तो बाय सितंबर एंड मॉनसून रिट्रीट्स फ्रॉम इंडिया। ये जो इवेंट है रिट्रीट ऑफ मॉनसून, ये कुछ ऐसी कंडीशंस बनाकर जाएगा जो लगभग आपको दो महीने के आसपास झेलनी पड़ेंगी। आपको सूखा सा महसूस होगा, आपको ड्राई सा महसूस होगा, बादल छट से जाएंगे। तो ये जो सितंबर एंड के बाद अक्टूबर और 15 नवंबर तक के महीने हैं, 1.5 महीने के आसपास, इसको हम कहते हैं दीज आर दी मंथ्स ऑफ मॉनसूनल रिट्रीट। बस सितंबर एंड से ही अब जो वक्त शुरू हो गया है, कब तक? अबाउट मिड नवंबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं मिड नवंबर, क्योंकि सूरज तो और नीचा जाता जाएगा। मिड नवंबर तक ऐसा नहीं कि बहुत जोर की ठंडी आ गई 3 स्वेटर पहन रहे हैं, इतनी ठंडी नहीं आएगी। अभी इतना दूर नहीं गया भारत से सूरज,
दूर जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है पर इतना दूर नहीं गया। तो सितंबर एंड से मिड नवंबर जो है इसको हम कहते हैं द सीजन ऑफ मॉनसूनल रिट्रीट। क्या कंडीशंस हमें शुरुआती दौर में नजर आती है सितंबर एंड से मिड नवंबर के शुरुआती दौर में, मतलब पहला हफ्ता अक्टूबर का होगा यहां पर। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक क्या कंडीशंस नजर आएंगी? क्योंकि सूरज जा चुका है नीचे की तरफ, बादल नहीं है, क्योंकि हवाएं कैसी हैं, ड्राई विंड्स हैं, तो क्लाउडलेस स्काई नजर आएगा। नो रेनफॉल, बरसात खत्म सी हो जाएगी। और चूंकि बादल अब एकदम सीधा सपाट है तो जो किरणें हैं वो सीधे पहुंचेगी, तो सनलाइट भरपूर मिलेगी अभी तक जो बादलों में छुपी हुई थी। लेकिन सॉइल मॉइस्चर तो है ना, क्योंकि पिछले 4 महीने से बरसात हो रही है तो मिट्टी तो अभी भी गीली है। तो ये जो सॉइल मॉइस्चर है ये किसका कारण बनेगा? सूखी हवा, तेज धूप और सॉइल मॉइस्चर, छी यार एकदम उमस। तो उमस, you will feel very uncomfortable because of high humidity. धूप आ जाएगी, फिर कभी थोड़ी बहुत फुहार आ गई तो आ गई, फिर तेज धूप आ गई, आप बोलेंगे बहुत चिपचिप हो रहा है, एसी चालू करो। ये जो पूरी कंडीशंस हैं ये आपको पहले 2 हफ्ते अक्टूबर में दिखती हैं और इसी को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। लेकिन जैसे जैसे फिर ये 15 दिन बीतते हैं अक्टूबर के, सूरज और दूर होता है, नमी कम होती है, ड्राई विंड्स ड्राई विंड्स और प्रभावी होती हैं और आप धीरे धीरे 15 नवंबर के बाद विंटर सीजन में ट्रांजिशन कर जाते हैं। खैर ये तो मैंने आगे की कहानी इससे लिंक्ड थी इसलिए बता दी, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था पढ़ने का वो था हमारा फ्लॉन की थ्योरी पढ़ने का। तो यहाँ पर हमने करीब 7 डायग्राम से हमने देखा कि मॉनसून कैसे एडवांस होता है और कैसे रिट्रीट होता है। उसका प्रमुख कारण है कि जो ITCZ है वो एक जगह पर बैठा ना रहकर पहले नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और फिर जून के बाद साउथवर्ड शिफ्ट होने लगता है और सितंबर एंड आते आते तो वो भारत को लगभग क्रॉस कर देता है। वही हो जाता है हमारा सीजन ऑफ मॉनसूनल रिट्रीट की शुरुआत, जो मिड नवंबर तक चलेगा। ऐसी कंडीशंस अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में दिखेगी। इन्हीं कंडीशंस में कमी आती जाएगी 15 नवंबर तक, और 15 नवंबर से ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। ठंड के मौसम पर हम अलग से बात करेंगे बाद में। आई होप ये थ्योरी भी आपको समझ में आ गई है। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं और एक और बात कर लेते हैं, कोटेश्वरन की बात। लेकिन इतनी सारी बात अगर आज ही कर लूंगा तो फिर एक ही वीडियो में तो आपको बहुत भारी सा हो जाएगा। इसलिए लेट अस कीप आवर फ्लॉन्स थ्योरी टिल हियर। In the next video, we will be looking at कोटेश्वरन मॉडल या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मॉडल। उसको अगले वीडियो में देखते हैं।